हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक सर्किट कंटिन्यूटी। जैसा कि हम लोग वायरिंग के बहुत सारे टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि हम किस प्रकार से उसका टेस्ट का पूरा करते हैं और टेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो उसी प्रकार से आज हम लोगों को जानना है कि सर्किट कंटिन्यूटी क्या है और ये क्यों किया जाता है। अगर सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट अगर नहीं करें तो वायरिंग में कौन सी परेशानी हो सकती है और परेशानी होने की संभावनाएं होती है या बनी रहती है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्किट कंटिन्यूटी का अर्थ होता है कि मतलब जो चालकता है उसमें बीच से कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर एक कोई सर्किट बनाए तो एक ओर में अगर विद्युत धारा प्रवाह किए एक जंक्शन से तो दूसरे जंक्शन तक वो पहुंच जाना चाहिए। अगर बीच में कहीं कटा हुआ है तो मतलब हम अगर प्रवाह करते हैं तो वो दूसरे जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसा कि मान लिया जाए यह एक जंक्शन है और यहाँ से हम इस जंक्शन तक करंट ले जाना चाहते हैं, विद्युत धारा ले जाना चाहते हैं और अगर किसी कारणवश यहाँ टूट जाता है तो क्या होगा, यहाँ हम विद्युत धारा प्रवाह करना आरंभ करेंगे परंतु वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसी का जांच इतने बड़े वायरिंग जब होते हैं तो वायरिंग में कभी कभी मिस होने के कारण से क्या होते हैं, तार खींचने के क्रम में या तो ज्वाइंट खुल जाते हैं या जोड़ने कभी कभी मिस से भूल जाते हैं। तो जब वायरिंग कंप्लीट होता है तो वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग सर्किट की कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ प्रत्येक जंक्शन तक कहीं जो ज्वाइंट है वो कहीं खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल ही सही है वो। तो जब भी हम लोग वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इसको चेक करने के लिए जो डिवाइस आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैगर बोलते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, मैगर बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या चेक कर पाते हैं, किसी भी वायरिंग परिपथ की कंटिन्यूटी को जांच कर पाते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग कंटिन्यूटी क्यों चेक करते हैं। मतलब जो कंटिन्यूटी होता है या इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि वायरिंग परिपथ में हमारा कहीं पर भी ओपन नहीं है, सभी क्लोज परिपथ में है यानी बंद परिपथ में है। इसको जांच करने के लिए तो जब भी हम लोग किसी वायरिंग परिपथ की सर्किट कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मतलब वायरिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, तो इस टेस्ट को आरंभ करने के पूर्व हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, तभी हम इस टेस्ट को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है मेन स्विच को ऑन कर देना चाहिए। दूसरा है बल्ब आदि को निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको मेन स्विच को ऑन कर देना चाहिए और बल्ब आदि को निकाल देना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको देखना चाहिए कि आपके परिपथ में जो भी स्विच लगे हैं, आपके परिपथ में जो भी स्विच लगे हैं सभी स्विच को ऑन कर देना चाहिए। सभी स्विच को क्या करना है, आपको ऑन कर देना चाहिए। उसके बाद आपको ये 3 पॉइंट जैसे ही करते हैं, मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, बल्ब आदि को निकाल देते हैं, यानी जो भी डिवाइस है, यंत्र है जो सर्किट को शॉर्ट करता है वो सभी सारी चीजों को निकाल देना है, यानी बल्ब आदि को निकाल देना है। आपको सेफल LED जो भी है उसको खोल देना है। बाकी
आपको क्या करना है, आपके परिपथ पर जितने स्विच है उस स्विच को कौन सी अवस्था में ले आना है, ऑन की अवस्था में ले आना है। और चौथा पॉइंट आपको इसके बाद करना है, मैगर के दोनों टर्मिनल को मेन स्विच के दोनों टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। आपको क्या करना है कि अब मैगर में जो दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स को कहां जोड़ देना है, मेन स्विच के दोनों टर्मिनल से जोड़ देना है। और जब आप उस प्रकार से जोड़ पाते हैं तो पांचवा पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि जब जोड़ करके आप उसको मूव करते हैं, घुमाते हैं, और आपको तो पता होगा कि मैगर को किस आरपीएम पर गति कराना है, तो मैगर को गति किस आरपीएम पर कराना है, 160 आरपीएम पर। क्या होनी चाहिए आरपीएम मैगर की, 160 आरपीएम पर। जब हम लोग उसको गति कराते हैं तो गति कराने के दौरान जो मैगर का रीडिंग देखेंगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, उसकी इन्फिनिटी की ओर कांटा दिखा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं खुला हुआ है। मतलब कांटा कैसा होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैगर के दोनों टर्मिनल को मेन स्विच के दोनों टर्मिनल से जोड़ना है और मैगर को मूव करना है। मैगर के हैंडल को घुमाकर मैगर की रीडिंग को देखें। मैगर के हैंडल को घुमाकर मैगर के रीडिंग को देखें। इसमें रीडिंग 0 होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप मैगर को घुमाते हैं यानी उसके हैंडल को मूव करते हैं तो आपके मैगर का रीडिंग आप नोट कीजिए कि क्या है रीडिंग। मैगर की रीडिंग किस प्रकार से होना चाहिए, मैगर की रीडिंग 0 होना चाहिए। अगर मैगर की रीडिंग आपको 0 मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो वायर है, मतलब हम जो कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन या एक स्विच से दूसरे स्विच, उसमें कहीं खुला परिपथ नहीं है। मतलब वो क्या है, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से अगर हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा। आप प्रत्येक स्विच के लिए या जो वायरिंग के हैं तार को देखने की जरूरत नहीं पड़ा, आप एक बार जोड़े और उसके बाद मैगर को जैसे घुमाए परिपथ आपको पता चल गया कि जहां पर भी हमारा ज्वाइंट था वो बिल्कुल ही सुरक्षित है, कहीं पर ज्वाइंट खुला नहीं है या वायरिंग के दौरान कोई ज्वाइंट खींचा नहीं गया है, ऐसा आपको पहले पता हो जाएगा केवल एक मैगर के माध्यम से। अगर इतना पॉइंट तो आप ध्यान में रख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप सब सर्किट कंटिन्यूटी को समझ पाए होंगे और बहुत इजी से हम लोग इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। मात्र 2 ही 3 पॉइंट तो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, मेन स्विच को आपको क्या करना है, ऑफ। जैसा कि वाक्यों में करते थे कि मेन स्विच को हम लोग ऑफ करते थे, बट यहाँ क्या करना है, मेन स्विच को हमको ऑन करना है, बल्ब आदि को निकालना है, सभी स्विच को ऑन कर देना है और
मैगर के दोनों टर्मिनल को मैन स्विच के दोनों टर्मिनल से केवल जोड़कर मैगर को घुमाना है, और जैसे ही हम घुमाते हैं तो मैगर का रीडिंग 0 हो जाता है। अगर 0 मिलता है तो बिल्कुल सही है, और अगर वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा क्या है, तार खुल चुका है। हम उसका जांच करते हैं और फिर ढूंढकर उसे सुधार लेते हैं, यानी सही कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।